अफ्रीकी सवाना के मध्य में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी ताकत और गुण थे। उनमें सिम्बा भी था, एक युवा शेर का बच्चा जिसमें साहसी भावना और अतृप्त जिज्ञासा थी। एक दिन जैसे ही सिम्बा अपने गौरव की मान से बाहर निकला, उसकी नज़र एक पानी के गड्ढे के आसपास इकट्ठा हुए जानवरों के एक समूह पर पड़ी। उत्सुकतावश सिम्बा पास आया और देखा कि जानवर गर्मागर्म बहस में लगे हुए थे। क्या हो रहा है? सिम्बा ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। बुद्धिमान बूढ़े हाथी किबो ने उत्तर दिया, हम चर्चा कर रहे हैं कि हममें से सबसे मजबूत कौन है। क्या यह अपने शक्तिशाली दांतों और विशाल कद वाला हाथी है? सिम्बा ने जोर से आश्चर्य किया। या शायद यह बिजली की तेज गति वाला चीता है? चिकने तेंदुए जूरी ने सुझाव दिया। लेकिन अपने शक्तिशाली जबड़ों और गुप्त घात वाले मगरमच्छ के बारे में क्या? टेम्बो, बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ चिल्लाया। जब जानवर बहस कर रहे थे तो सिम्बा ध्यान से सुन रहा था, लेकिन वह बेचैनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। इस बात पर बहस करने के बजाय कि सबसे मजबूत कौन है, वे एक दूसरे की अद्वितीय क्षमताओं की सराहना क्यों नहीं कर सके और व्यापक भलाई के लिए मिलकर काम क्यों नहीं कर सके? समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिम्बा जानवरों के पास पहुंची और एक चुनौती पेश की। एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय हम एक आम बाधा को दूर करने के लिए मिलकर काम क्यों नहीं करते? उन्होंने सुझाव दिया। सिम्बा के विचार से प्रभावित होकर जानवर अपने मतभेदों को दूर करने और एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए। रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करते हुए वे सवाना के पार निकल पड़े। हाथी की ताकत, चीते की गति, मगरमच्छ की चालाकी और कछुए की बुद्धि के साथ वे अपने सामने आने वाली हर बाधा को पार करने में सक्षम थे। जैसे जैसे वे एक साथ यात्रा करते गए, जानवरों ने एक दूसरे की शक्तियों और गुणों की सराहना करना सीख लिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि एकता और सहयोग में निहित है। जब तक वे पानी के गड्ढे में लौटे, तब तक जानवरों ने दोस्ती और आपसी सम्मान का गहरा बंधन बना लिया था। और जब उन्होंने विशाल अफ्रीकी आकाश को देखा, तो उन्हें पता चला कि जब तक वे एक साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वे पूरा नहीं कर सकते।